फोर्स। अब हम देख रहे हैं कि इसको सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, कहाँ से प्रोवाइड होगा? इसके लिए हम इस कार की एक फ्री बॉडी डायग्राम फॉर्म करेंगे और देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है वो कहाँ से मिलेगा। तो चलिए इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कर्व सेक्शन, ये सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये रोड का कर्विंग, ये एंगल है थीटा। इस वक्त इस कार पे हम फोर्सेस को देख रहे हैं, तो कौन कौन से फोर्स इस पे काम करेंगे। एक फोर्स कौन सा काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जो mg के बराबर है। दूसरा कौन सा है, इस पर हम लोगों ने देखा है इस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। और तीसरा फोर्स इस पे इस सरफेस के अलोंग फ्रिक्शनल फोर्स था, तो हम इसको कुछ इस ढंग से दिखा सकते हैं, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। अब इन फोर्सेज में और यहाँ पर सर्कुलर मोशन के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस लाइन के पैरेलल होगा, तो हमें इसके अलोंग सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा प्रोवाइड होगा, mg इधर काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम कर रहा है। इस डायरेक्शन के अलोंग कोई भी फोर्सेस इन तीनों में से काम नहीं कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि क्या नॉर्मल रिएक्शन का कोई कंपोनेंट या फ्रिक्शनल फोर्स का कोई कंपोनेंट या mg का कोई कंपोनेंट इस फ्रिक्शनल फोर्स कंपोनेंट इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास दो ही डायरेक्शन है, एक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिसके अलोंग सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, दूसरा है वर्टिकल डायरेक्शन जिसके अलोंग mg काम कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो डायरेक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है हम लोग ने। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग और दूसरा वर्टिकल के अलोंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ फाइंड आउट करेंगे और दूसरा इस वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि हमें इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग सेंट्रीपिटल फोर्स कितना बनता है, उसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए देखते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो उसके साथ ही ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अगर हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवार्ड होता है, जब हम इसको उठाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन भी थीटा डिग्री से इंक्लाइंड हो जाता है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इसके अलोंग n cos थीटा के बराबर होगा और दूसरा कंपोनेंट इसके अलोंग n sin थीटा के बराबर होगा। उसी तरह से इस फ्रिक्शनल फोर्स का ये चूँकि एंगल थीटा है और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये एंगल और दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स का एक कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग बनेगा f cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट इस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अलोंग बनेगा f sin थीटा। तो हम लोग ने इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि इस कार पे जब वह बैंक रोड पर मूव कर रही होती है तो इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे होते हैं। एक फोर्स n cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड, एक फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड, एक फोर्स f sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग दो फोर्सेस काम करते हैं, n sin थीटा एंड f cos थीटा।